For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to St. John, chapter 17, verse 15. और आज हम देखेंगे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय हम 15 वचन को देखेंगे। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। Yeah, Jesus is saying that he doesn't want the believers to be taken out of the world. और यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये जो लोग हैं, जो उसके चेले हैं, इस संसार से उठा लिए जाए। Jesus is praying that they should be kept out of the hands of the evil one. और लेकिन यहाँ पे यीशु प्रार्थना करता है कि उन सबको शैतान के हाथों से सुरक्षित बचाया जाए। The whole world lies in the grip of Satan. क्योंकि जो संसार जो है वो शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है। So the true believers need to be kept out of the hands of the evil one. और जो सच्चा विश्वासी होता है उसको शैतान के चंगुल से उसको बाहर निकलना है। And the believers should always be watchful in prayer. और जो एक विश्वासी होता है उसको हर टाइम ही प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। Jesus taught the disciples about the importance of prayer. और यीशु ने अपने चेलों को ये सिखाया था कि ये प्रार्थना का क्या महत्व होता है। And that Jesus wants them to be delivered from the evil one. और यीशु चाहता है अपने चेलों को ताकि वो उस शैतानी शक्तियों से वो छुटकारा मिले। And verse 17, sanctify them in the truth. Your word is truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। So Jesus is asking the Father to sanctify the believers. और यहाँ पे परमेश्वर पिता कहते हैं कि तू उनको पवित्र कर। God's living word works in the believers. और जो परमेश्वर का जो जीवता काम होता है वो विश्वासी के जीवन में होता है। So the word of God is living. तो परमेश्वर का जो वचन है वो जिंदा है। That can transform our lives. और वो हमारे जीवन को बदल सकता है। That can bring miracles in our life. और वो हमारे जीवन में चमत्कार को ला सकता है। So by the word of God, God is transforming every believer. और इस परमेश्वर के इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर वह हर एक विश्वासी को बदल रहा है। God wants you and I to reflect the character of Jesus Christ in our life. और परमेश्वर चाहता है कि आपको और हमको हम अपने जीवन से उसके हम स्वभाव को झलकाएं। God wants us to be transformed into the image of Jesus Christ. तो परमेश्वर चाहता है कि हम और आप जो है वो यीशु मसीह के उसके स्वभाव में, उसके इमेज में हम बदल जाएं। That is why Jesus gave us the word. और इसीलिए जो है कि यीशु ने हमें ये वचन को दिया। And the word is truth. और जो वचन है वो सच्चाई है। So we are living in reality. हम जो हैं वो सच्चाई में जी रहे हैं। So Jesus is asking God the Father to sanctify his children. और यहाँ पे यीशु जो है परमेश्वर पिता से ये कहता है कि तू अपने लोगों को पवित्र कर। We are separated for a holy life. और हमें जो है एक पवित्र जीवन के लिए अलग कर लिया गया है। And verse 18. जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। So Jesus is saying that as God the Father sent Jesus into the world, and Jesus is sending the disciples into the world. और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा वैसे ही प्रभु यीशु ने उन चेलों को इस जगत में भेजा। To preach the gospel to till the end of the world, Jesus entrusted the disciples to do that.
और ताकि जो सुसमाचार है वो इस जगत के अंत तक फैलाया जाए, तो यीशु मसीह अपने चेलों में वो कहता है कि उनके द्वारा ही वो फैलाया जाएगा। And verse 20. मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इसके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। Here Jesus is praying for all those people who would believe in Jesus Christ by the preaching of Jesus Christ. और यहाँ पे यीशु मसीह जो है उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता है कि जो लोग उसके वचन के प्रचार करने के बाद जो विश्वास करेंगे उन लोगों के लिए। Jesus also prayed for those who would come to faith by the testimony of the disciples. और यीशु उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता है कि वो लोग जो उनके चेले हैं उनकी गवाही को सुन के वो जो लोग विश्वास में आएंगे। And Jesus had a full confidence in the disciples. और यीशु को एकदम से पूरे तरीके से वो अपने जो उसके चेले हैं उनको पूरा कॉन्फिडेंट है। Because the gospel is to be carried through the disciples. क्योंकि जो सुसमाचार है वो चेलों के जरिए उसको लेके जाया जा रहा है। And verse 21. कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। That they may be one. और वो लोग हम सब एक हो जाएं। The Father and the Son are one. जो पिता और जो पुत्र है वो एक है। और यीशु ने जो है कि एक बहुत ही बड़ी जो भीड़ थी उसका उसने अनुभव किया उससे पहले कि जब उसको उठा लिया जाए। As a result of the preaching of the word of God, great multitude of people will receive Jesus Christ and come to the throne of God. और उसके बाद उसके सुसमाचार के प्रचार के बाद बहुत सारी भीड़ जो हुई उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी गद्दी के पास आए। People will be saved from every nation, race and languages. और जितने भी संसार के जितने भी देश हैं उसमें से लोग आए, जो भी भाषा के लोग क्यों ना हो, सब ने परमेश्वर के द्वारा आशीष पाई। People will be saved from different classes and social status. और उन लोगों ने जो भिन्न भिन्न तरीके के जो श्रेणी में आते हैं, जो जिनके बहुत ही अलग स्टेटस है, उन लोगों ने भी परमेश्वर की आशीष को पाया। And Jesus is praying that they must rise above their different backgrounds. और यीशु ये भी प्रार्थना There should not be any difference of opinion or disunity among the believers. और जो विश्वासियों के जितने भी विश्वासी हैं उनके बीच में किसी भी तरीके के मतभेद ना हो। So Jesus highlighted the importance of unity among the believers. और तो इसीलिए यीशु ने अपने चेलों के बीच में एकता का क्या महत्व होता है वो चीजों को बताया। The body of Jesus Christ is divided into different denominations. और जो यीशु मसीह का जो शरीर था वो बहुत ही भिन्न भिन्न तरीके जितने भी डिमोनिशंस थे उनमें बटा हुआ था। Sin is the great dividing element. और जो पाप है वो एक बहुत ही बड़ा एक काम करता है जो विभाजन डाल सकता है। If the believers are perfectly holy, there would not be any division among them. और जो एकदम से विश्वासी होते हैं, जो बिल्कुल पवित्र होते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी मतभेद नहीं होने चाहिए। Jesus wants everyone to identify with Jesus Christ, irrespective of that caste, creed, and denomination. और यीशु चाहता है कि हम हर एक एकता में बने रहे, चाहे क्यों ना हो कि हम किसी भी जाति से आते हो, किसी भी हम कास्ट से आते हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता। The Bible says if we love the Lord, we will also love other people. और बाइबल बताती है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम दूसरे लोगों से भी प्यार कर पाएंगे। Love is the banner of a Christian. और जो प्यार होता है वो एक मसीह के लिए एक बैनर का काम करता है। That is the distinguishing mark of a Christian. और यही वो एक चिन्ह है जो हमें उस संसार से अलग करता है। If they are governed by godly love, they come into closer union with each other.
और अगर हमें ये परमेश्वर का जो प्रेम अगर हम उनको दे तो हम एक दूसरे के और भी करीब आ पाएंगे। Jesus prayed for their unity. और यीशु ने प्रार्थना किया उनकी एकता के लिए। There is unity among Father, Son and the Holy Spirit. और यहाँ पे जैसे कि एकता है पिता परमेश्वर पिता यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के बीच में। Jesus wants that kind of unity among the believers. और यीशु वैसे ही एकता को चाहता है विश्वासियों के बीच में भी। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।